हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग गति के समीकरणों को निगमन करेंगे। ठीक है, जैसे गति के तीन समीकरण है। कौन कौन से समीकरण? पहला समीकरण v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण जो है वो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन समीकरण है और इन तीन समीकरणों को हमको निगमन करना है। तो आइए इसी को आज हम लोग निगमन करेंगे, गति के तीनों समीकरणों को। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग लिखते हैं, जो पहला गति का समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी ये होता है समीकरण। इसी को हमको निगमन करना है। ये कैसे आया है तो यहाँ पे इसका लिख देंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे। और हम लोग को इसको निकालना है, किसको सिद्ध करना है कि ये कैसे आया है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे त्वरण। त्वरण त्वरण बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग। त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग। अंतिम अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये इसका फॉर्मूला आता है। और बटे क्या रहता है? बटे समय रहता है। ठीक है, तो त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर अंतिम वेग को हम v से प्रेजेंट करते हैं और v माइनस प्रारंभिक वेग को u से, और बटे समय को t से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 हो जाएगा बराबर v माइनस u हो जाएगा। तो इस u को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से ये अकेले बचा, तो यहाँ से लिख देंगे v बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा u, और ये तो प्लस में ये a प्लस ए टी। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे, या तो इसको इधर कर सकते हैं बराबर u प्लस ए टी बराबर v। इसी को फिर हम लोग यहाँ से बदल दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो माइनस है इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा तो ये u v प्लस ए टी हो जाएगा बराबर u। तो यहाँ से इसको निकाल दें और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम लोग दूसरा समीकरण को लगाएंगे। तो इसको इरेज करके दूसरा हम लोग लगाते हैं। तो आइए अब हम लोग गति के दूसरे समीकरण को निगमन करते हैं। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण, ठीक है, दूसरा समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल। हल, ठीक है, हल में क्या लिखेंगे? वेग, औसत वेग। औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटा कुल समय। स्थापन बटे कुल समय। कुल समय, ठीक है, यहां से हो जाएगा। औसत वेग को हम लोग किससे दर्शाते हैं? v से, और विस्थापन को यस से, और समय को t से। ठीक है, इससे इसको डिनोट करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है वेग बराबर, वेग बराबर क्या होता है? v मतलब अंतिम वेग, अंतिम वेग को v से दर्शाते हैं, और प्रारंभिक वेग u बटे दो। अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे दो, ये होता है वेग का सूत्र होता है। इसी पे हम लोग सवाल को लगाएंगे। ठीक है, इसी पे रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मान रखते हैं, तो इसको पहले पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ से इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा? यस बराबर वी टी हो जाएगा। v की जगह हम लोग इसको मान को रखेंगे। ठीक है, v की जगह ये मान रखेंगे, ये v वाला मान। तो यहाँ पे हमको आ जाएगा, मिल जाएगा यस बराबर v की जगह v प्लस यू बाई टू। अब इसमें क्या करेंगे? t से गुणा। अब यहाँ ये जो v है, v की जगह हम लोग गति का प्रथम समीकरण लिखेंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, ये होता है गति का प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा यस बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2s हो जाएगा। यस बराबर इसका v की जगह हम लोग ये मान रखेंगे, गति का प्रथम समीकरण वाला, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस u
और यहाँ पे कोष्टक में रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा गुणे टी। ठीक है, तो इसका अब क्या करेंगे, इसका इन सब में गुणा करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर ये u और ये u, 2u हो जाएगा, 2u प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो a t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग कि इसका इसमें भी गुणा होगा ना, t हो जाएगा ut। अब यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसके में 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इससे ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा यस बराबर ut। अब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हम लोग इसका ये निगमन कर लिए। अब इसी तरह गति का तृतीय समीकरण को हम लोग निगमन करेंगे, तो इसको इरेज करके गति का तीसरा समीकरण का निगमन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्लस 2as, ये है गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, तीसरा समीकरण इसी को हम लोग निगमन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या हल, यहाँ पे लिखेंगे औसत वेग बटे औसत विस्थापन, औसत वेग बराबर औसत विस्थापन बटे समय। ठीक है, औसत वेग बराबर औसत विस्थापन बटे समय हो जाएगा। तो यहाँ पे औसत विस्थापन को निकाल देंगे, औसत विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, समय और गुणे हो जाएगा औसत वेग। ठीक है, औसत विस्थापन बटे बराबर हो जाएगा, औसत विस्थापन बराबर समय गुणे औसत वेग हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे s बराबर औसत विस्थापन को s से डिनोट करते हैं, समय को t से, और औसत वेग का फार्मूला आप लोग जानते हैं कि क्या आता है, वेग बराबर अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2 होता है। ठीक है, इस समीकरण को इसमें हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे औसत वेग की जगह, तो यहाँ पे लिखेंगे v प्लस u बटे 2। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर, अब इसके जगह हम लोग क्या करते हैं, टाइम यहाँ से गति का प्रथम समीकरण से निकाल देंगे कि समय बराबर क्या होता है, इसे v बराबर u प्लस at होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा v, इसको इधर लाएंगे तो माइनस u, और ये a को बटे में लाएंगे तो a बराबर t, मतलब समय हमारा यहाँ से क्या मिल जा रहा है, t बराबर v माइनस u बटे a, ये गति के प्रथम समीकरण से लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे t की जगह इसको मान को रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस u बाई a गुणे v प्लस u। ठीक है, इसको लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2as बराबर इसका क्या बचा, v माइनस u, एक कोष्टक में और एक कोष्टक में v प्लस u बचा। ठीक है, इन दोनों का वर्ग हम लोग जानते हैं कि 2as बराबर, यहाँ पे इस कौन सा फार्मूले में बन रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले में बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है और दोनों चीज एक इक्वल जैसे हैं, तो यहाँ पे v का स्क्वायर हो जाएगा माइनस u का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पे आज आपका ये जो बच गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इस तरह इसका भी हम लोग निगमन कर लिए। इसी तरह गति का समीकरण, तीनों समीकरण को हम लोगों ने निगमन कर लिया कि गति का प्रथम समीकरण था जो v बराबर u प्लस at, उसका भी निगमन कर लिया, दूसरा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसका भी निगमन कर लिया, और तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम लोग किससे हल करेंगे, औसत वेग बराबर औसत विस्थापन बटे औसत समय, और यहाँ पे विस्थापन को इधर ले लेंगे तो ये इसके बटे आ जाएगा, तो समय गुणे औसत वेग हो जाएगा। विस्थापन को s से डिनोट करते हैं, समय को t से, और औसत वेग बराबर ये वेग का फार्मूला लगाएं, यहाँ पे लिख दिए, और यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण लेके t की जगह मान रख दिए, t की जगह v माइनस u बटे a, गति के प्रथम समीकरण से लिखे यहाँ पे, और ये जो a है इसमें इसका गुणा कर दिया, तो यहाँ पे ये हो गया, फिर ये ओनली बचा और ये केवल बचा है।
तो यहाँ पे हो गया v माइनस यू, एक क्वेश्चन में v प्लस यू, इन दोनों का वर्ग हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने तीनों गति के समीकरण को हल कर लिया। धन्यवाद।